हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस प्रकार से अपना फंक्शन करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के बेसिक जो 5 फंक्शन हैं हमने उसको बोर्ड पे लिख दिया है। इन पांचों फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जब हम ग्लूकोज इंटेक कर ले लेते हैं, भोजन के द्वारा ले लेते हैं, ऑब्जर्व होकर सेल्स तक पहुंच जाती है, तो उस सेल्स में उस ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इनके द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है, उससे फिर एनर्जी बनाया जाता है। ठीक है, और कुछ ग्लूकोज पार्टिकल को अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट करके प्रोटीन में बदला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना फिर ग्लूकोज से कुछ बनाना, ये पूरा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब ग्लूकोज का टूटना कैटाबॉलिज्म और टूटने के बाद कुछ बनना एनाबॉलिज्म, और दोनों मिला के क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी करता है। बॉडी के प्रत्येक सेल्स में होगा, वो हर एक सेल्स में होगा। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है बोलने पर, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये हो गया पहला फंक्शन। अगला देखिए नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कि क्या होता है, जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं तो बहुत सारी वहां पर एनर्जी लगती है उस काम को करने के लिए। जब एनर्जी लगती है, एनर्जी एटीपी के रूप में लगती है, और जब एटीपी ब्रेकडाउन होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, आप देख सकते हैं यहां पर जब ये एटीपी, ये जो था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का मतलब ऐसे होता है जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, 3 फॉस्फेट होते हैं ऐसे। तो जब ये एटीपी एनर्जी के रूप में यूज होता है, जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करते हैं उस समय, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो यहां से बॉन्ड जब ब्रेक होगी तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगा उसकी एक टेम्परेचर होगी, उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। मतलब हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कहां से जनरेट हो रहा है बोलने पर, ये एनर्जी के टूटने से, एनर्जी का मतलब एटीपी का जो बीच का जो बॉन्ड है, 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड के टूटने पर जो एनर्जी बन रहा है, उस एनर्जी की वजह से हमारा बॉडी का हीट मेंटेन रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये काम को भी कौन करता है, बॉडी टेम्परेचर बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कर रहा है, एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी टूट रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर हमारे बॉडी में रिलीज नहीं होता है, नॉर्मल लेवल से कम रिलीज होता है, तो बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जिनमें से एक एबनॉर्मलिटीज ये है कि हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर हम बच्चों में इस प्रकार की कंडीशन को देखें तो उनमें उस डिजीज को बोलते हैं हम, उस सिम्टम को बोलते हैं हम क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, क्रिटिनिज्म। ये मेंटल फैकल्टीज मतलब क्या, ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाना। ठीक है, अगर बच्चों में देखें तो क्या कहेंगे उसको हम, क्रिटिनिज्म। ठीक है, इन चाइल्ड में। यदि एडल्ट में होता है मेंटल फैकल्टीज, मतलब यदि एडल्ट का ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, यंग स्टेज में काम नहीं कर पा रहा है, तो कहलाता है मिक्सिडिमा। ठीक है, मिक्सिडिमा। दोनों का कंडीशन सेम है, दोनों में ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। अंतर यह है कि ये बच्चों में होता है और ये यंग में होता है, एडल्ट स्टेज में होता है। हम इन दोनों के बारे में आगे एबनॉर्मलिटीज में डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर कंसंट्रेशन पे रिलीज नहीं हुआ तो ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगला देखते हैं स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैं बोला हूं कि यदि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और उससे यदि हम एनर्जी बना रहे हैं और कुछ ग्लूकोज पार्टिकल से, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम प्रोटीन में भी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक तो वहां से हमने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से हमने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस को भी शुरू करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कहां से शुरू होता है, वो राइबोसोम से। ठीक है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, एमआरएनए, वहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है। तो उस काम को भी कौन प्रमोट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका मतलब बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसको भी प्रमोट करेगा, और वे हार्मोन जो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं उनको हम एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, एनाबॉलिक हार्मोन। लेकिन वे हार्मोन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट नहीं करते हैं
उसको रोकते हैं, बल्कि जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो ये प्रोटीन बनाने वाले थे तो एनाबॉलिक हार्मोन थे, लेकिन जो प्रोटीन तोड़ने वाले होंगे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले होंगे, वो कैटाबॉलिक हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? कैटाबॉलिक हार्मोन। अगर हम एग्जांपल देखें कैटाबॉलिक हार्मोन का, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन। कहां से निकलता है ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन? ये एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रक्चर है, देखिए एड्रिनल ग्लैंड में सबसे अंदर भाग पर होता है मेडुला, ठीक है, और बाहर में होता है पूरा ये कॉर्टेक्स, ठीक है। ये अंदर जो डार्क कर दिया गया ये मेडुला है, बाहर में कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 लेयर हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, आगे पढ़ेंगे हम इसको, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन है वो निकलता है जोना फेसिकुलेटा से। कहां से निकलता है? जोना फेसिकुलेटा से, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलता है? मिनरेलोकॉर्टिकोइड, यहां से ग्लूकोकॉर्टिकोइड, और जोना रेटिकुलेरिस से सेक्सोकॉर्टिकोइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हार्मोन यहां से निकलते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या हो गया? कैटाबॉलिक हार्मोन। क्या करता है वो? प्रोटीन का ब्रेकडाउन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो गया? एनाबॉलिक हार्मोन। क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, रेगुलेट मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है। भाई मेटामॉर्फोसिस क्या है? आप लोग देखे होंगे कि जो एम्फीबिया होते हैं, जब एग हैच होता है, अंडा उनका हैच होता है, टूटता है, तो वहां से जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही वो अपने पेरेंट जैसे दिखाई नहीं देते हैं, कुछ अलग दिखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लार्वा। क्या बोलते हैं उसको हम? लार्वा। ये है मान लीजिए लार्वा, अभी अंडे के हैच होने से, अंडे के टूटने से बाहर आए हैं, ठीक है, ये लार्वा। तो लार्वा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसके गर्दन वाले भाग पर 3 पेयर एक्सटर्नल गिल पाया जा रहा है, इसका टेल पाया जा रहा है, ठीक है। इस लार्वा का नाम क्या? अगर फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग में कौन सा लार्वा होता है? टेडपोल लार्वा, ठीक है। हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ये टेडपोल लार्वा है। यहां पर देखिए शुरू में उसके पैर नहीं होते हैं, लेग्स नहीं होते, पूंछ होती है, क्योंकि पानी में रहता है तो तैरने के लिए पूंछ पाई जाती है, पानी में रहता है तो गिल्स पाई जाती है, एक्सटर्नल गिल्स। क्योंकि जब ये एडल्ट बन जाता है तो अब ये, चूंकि लार्वा एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर रहा था, अब इसका जो एडल्ट होता है वो, उसमें लंग्स बन जाती है, तो क्या करेगा वो? टेरेस्ट्रियल या एरियल रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट जो ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन के रूप में अंदर लेगा। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। ये लार्वा में ऐसे दिखाई दे रहा था, कुछ समय बाद हम देखेंगे जब ये एडल्ट हो जाएगा कैसे दिखेगा। देखिए सबसे पहला तो इसका जो टेल हो गया ये कट जाएगा, मतलब टेल डिजेनरेट हो जाएगा। क्यों डिजेनरेट हो जाएगा जी? क्योंकि अब ये कहाँ रहने वाला है? टेरेस्ट्रियल, जमीन भाग पर रहने वाला है, तो इसको टेल की जरूरत नहीं है, टेल कट गया। भाई आप इसके लोकोमोटरी ऑर्गन, जो लोकोमोशन, चलने मूव करने वाले जो ऑर्गन थे वो खत्म हो गए, तो नया ऑर्गन बनना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके पास क्या बन जाते हैं? इसके पास बन जाते हैं पैर। क्या बन गया इसके पास जी? इसके लेग्स बन गए, देखिए पैर बन गया। क्योंकि अब ये टेरेस्ट्रियल भाग पे आ गया है तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स की जरूरत नहीं है, तो अब गिल भी क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बन गया? लंग्स बन चुका है। मैं पहले बोल चुका हूं क्या बन चुका है इसके अंदर? लंग्स। ये तो मार्फोलॉजी में चेंजेस हुआ, बाहरी स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ नहीं बदलता, अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आती है वो गोनेट का डेवलपमेंट होता है। इसमें किसी प्रकार की टेस्टिस या ओवरी नहीं थी। जब ये ऐसे हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, उसके बाद इसमें या तो टेस्टिस या तो ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है, टेस्टिस या ओवरी। मतलब इस प्रकार की अगर घटना घट गई कि लार्वा इस प्रकार से था और जब ये ऐसे बन गया, इसको बोलेंगे हम क्या? एडल्ट। मतलब लार्वा सेक्सुअली इमेच्योर था, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इसके पास गोनाड नहीं था, गोनाड नहीं था तो गैमीट नहीं बना सकते, गैमीट नहीं बना सकते तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जबकि ये, इसके पास गोनाड डेवलप हो गया, गैमीट बना सकता है, मतलब इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो लार्वा क्या होता है? लार्वा सेक्सुअली इमेच्योर होता है, ठीक है, जबकि एडल्ट क्या होता है? सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म होता है, ठीक है। और जिस प्रोसेस से ये लार्वा से एडल्ट में बदला, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको मेटामॉर्फोसिस, ठीक है।
मेटा मतलब क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। मार्फोसिस मतलब क्या? मार्फोलॉजी। इसके मार्फोलॉजी देख सकते हैं आप। शुरू में कुछ और था, बाद में मार्फोलॉजी चेंज हो गया, तो बाद में चेंज हुआ, इसलिए हमने क्या बोला? मेटामार्फोसिस। ठीक है, तो इस मेटामार्फोसिस को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। जिस एम्फीबिया में, जिस फ्रॉग में अगर मैं थायरोक्सिन, इसका थायराइड ग्लैंड निकाल दिया, मान लीजिए किसी फ्रॉग का थायराइड ग्लैंड निकाल दिया और उसको लार्वल फॉर्म में ही कहीं पर छोड़ दिया, अब उससे थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, तो क्या मेटामार्फोसिस होगा उसमें? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो हमेशा जिंदगी भर किस फॉर्म में बनी रहेगी? वो लार्वल फॉर्म में ही बनी रहेगी। और इसी प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं हम नियोटेनी। क्या बोलते हैं इसको हम? नियोटेनी। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, किसको नियोटेनी बोलते हैं जी? यदि किसी लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ और वह लार्वल फॉर्म में ही रह गया, तो क्या कहलाएगा? वो नियोटेनी कहलाता है प्रोसेस। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है? मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट कर रहा है। ये मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करता है। एक हार्मोन और होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेटामॉर्फोसिस को रोक देता है। ठीक है, अगला हार्मोन क्या है? प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है जी? मेटामॉर्फोसिस को रोक देता है। रोक दिया, इनहिबिट कर दिया। मतलब थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन आपस में एक दूसरे के कैसे हो गए? अपोजिट हार्मोन हो गए। थायरोक्सिन मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करता है, जबकि प्रोलैक्टिन मेटामॉर्फोसिस को रोकता है। यदि प्रोलैक्टिन मेटामॉर्फोसिस को रोक रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है? उसको लार्वल फॉर्म में हमेशा बनाए रखने को प्रयास कर रहा है। मतलब किस प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है? वो नियोटेनी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन के स्पेशल 5 फंक्शन है। सबसे पहला बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, दूसरा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, तीसरा हमारे पास है मेंटल फैकल्टीज, प्रॉपर मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट। ठीक है, अगला प्रोटीन सिंथेसिस करना, और अगला क्या है? एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।